नमस्कार भक्तों। चलिए आज हम हरतालिका तीज व्रत कथा सुनते हैं। आज मैं भी पूजा कर रही हूँ और आप लोग के लिए कथा रिकॉर्ड कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि हमारा ये कथा आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार भगवान शिव ने पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत के महात्म्य की कथा कही थी। श्री भोलेनाथ बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचांगनी से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। उन्होंने बड़ा क्लेश होता था। तब एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने बड़ा कठोर तप किया है। इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे कलेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, श्रीमान, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। वे तो साक्षात ब्रह्म हैं। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर की लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर उसकी पुत्री पिता के घर से अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे ब्याह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने तुमसे उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। तब तुमने बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी से निश्चित कर दिया। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़े देने के अतिरिक्त अब कोई भी उपाय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने का इसमें कारण ही क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना, तो मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ जाए और कन्या घर पर ना हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने के योग्य भी नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में नील थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र
नवरात्र था उस दिन तुम्हारे रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जाकर पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर आप यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पारण किया। उसी समय अपने मित्र बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते खोजते वहां पहुँचे और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य पूछा। उसमें तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अत्यंत दुखी हुए और पीड़ा के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपको साथ इसी शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपत्र की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महात्म्य यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुमारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत कथा समाप्त होता है। पूजा विधि के लिए आप पहले अपने घर में जो भी मूर्ति है या फोटो है उसको साफ सुथरा करके एक आसन पर स्थापित करें और उसमें फूल, बेलपत्र, पान, सुपारी और श्रृंगार का जितना सामान होता है जैसे चूड़ी, लहठी, सिंदूर, नेल पॉलिश, आईना, कंघी, सब चीज़ चढ़ाएं। माँ पार्वती जी को सिंदूर लगाएं, भोले बाबा को चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं और विधि पूर्वक गंगा जल से अच्छी तरह से पूजा करें और पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद सारा सामग्री उस पर रखें और विधि पूर्वक पूजा करें। फल जैसे केला, सेब, खीरा और मकई का बाल ये सब चढ़ाएं और एकदम सच्ची भक्ति के साथ अच्छी तरह से पूजा करें। और इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भोले बाबा प्रसन्न होते हैं तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और हरतालिका तीज व्रत का कथा सुने और सुनावें। सुनने मात्र से परिवार की हर संकट से होती है रक्षा, अपने सौभाग्य की होती है प्राप्ति, अपने पति की लंबी उम्र की होती है पूर्ति। और जितनी भी महिलाएं हैं सबको बुला के भजन कीर्तन करें और सबको सिंदूर और सुहाग का सामान, बिंदी ये सब आप बांटें उस सुहागिन स्त्रियों को। और उसके बाद जब बिना जल और बिना कुछ भी खाए आपका व्रत पूरा हो जाता है, रात भर जागरण करें, पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप सुबह उठकर पहले भगवान जी का पूजा करके सब चीज़ विसर्जन करके फूल बेलपत्र सब जो किए हैं वो सब का विसर्जित करना है। उसके बाद आपको सामा के सत्तू होता है, उस सत्तू से व्रत को तोड़ना है। पहले उस सत्तू को घोल के पी लेना है और घी, क्योंकि पानी नहीं पीने से कंठ में थोड़ा
अथी होने का डर रहता है, दर्द होता है कंठ में, तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा घी गरम करके हल्का सुसुम करके पहले घी को आप पी जाइएगा, उसके बाद आप पानी वगैरह पीजिएगा। शामा का सत्तू पारण करना बहुत मस्ट है इस दिन, और चढ़ाया भी जाता है शामा का सत्तू। और इस तरह से आप पूजा कीजिए। यदि आप पंडित आप सक्षम हैं, पंडित आपके घर में आ सकता है, तो पंडित जी को बुला के अच्छी तरह से पूजा करें, हवन करें, सब करें, दिया वगैरह सब लगाएं। और नहीं तो आप खुद भी अपने से पढ़ सकते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा, या तो सुन भी सकते हैं, मोबाइल में आप सुन लीजिए, नहीं तो किताब है आपके पास तो किताब से पढ़ लीजिए, नहीं तो मोबाइल में ही आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो आप लिखित रूप से आप उसको पढ़ सकते हैं। और इस तरह से विधि विधान से पूजा कीजिए, सभी संकटों का भोले बाबा विनाश करते हैं और सभी इच्छा पूर्ति करते हैं। आज बस इतना ही। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा, क्योंकि आपके ही सहयोग से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम भी व्रत किए हुए हैं, अब हम चलते हैं, हवन वन थोड़ा करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बोलने से ठीक नहीं है, आज नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, लेकिन जितना ज़रूरी है भगवान के लिए, जब हम फास्ट रखे हैं तो भगवान के लिए तो कथा तो पढ़ेंगे ही। तो आज आज ही हम व्रत किए हैं और आज ही आप लोग के लिए कथा भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं, भगवान के आगे कार्यक्रम करते हैं। जय जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय।